कि जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा अपना सकल एक ज्ञानाकार को खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है। वो कहता है मेरा एक ज्ञानाकार तो खंडित ही हो गया, क्योंकि जितने कलर उसमें दिख रहे तो उतने टुकड़े उसमें दिखेंगे। सामने पचरंगा झंडा है, वो 5 सिलाई है उसमें ना, 5 कपड़े हैं अलग अलग, जो भी 5 रंग के कपड़े होते हैं, और उनसे वो तो 5 रंग का दिखेगा वो। कि जितने भी जो चित्र होंगे वे उसमें सामने दिखेंगे। तो ये क्या लिखा, कहाँ है वो? अनेक ज्ञेयाकारों से, अनेक जो ज्ञेयों के आकार के द्वारा अपना संपूर्ण जो अखंड ज्ञानाकार है उसको खंडित हुआ मानकर, वो तो समझना वो कहता खंडित ही हो गया, तो इसके इतने टुकड़े हो गए हैं। खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, माने अज्ञानी हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है कि वो अलग अलग मानकर। तब उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है। उसका एकत्व जो खंडित हो गया था तो अनेकांत से एकत्व को समझाकर और उसका अज्ञान को दूर करता है। और जब वह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञानाकार को ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञेयाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है, फिर वो उसमें ज्ञेयाकारों से हटा दो। अब कल्पना में से हमने हटा दिए और एक रह गया, तो फिर वो उनसे बिल्कुल सर्वथा ही इनकार कर देता है ना, तो भी नाश को प्राप्त होता है। तो कहते स्याद बाद, वो कहता पर्याय की दृष्टि से वो अनेकाकार है और द्रव्य दृष्टि से एकाकार है। इसके लिए जो 17वां 18वां 19 20 कलश है ना, मेच का मेच करते हो, व्यवहार नय से आत्मा मेचक है, निश्चय नय से अमेचक है, प्रमाण से मेच का मेचक है। और वे कहते तेरे को इस मेच का मेच कर तुझे क्या लेना देना है, आत्मा तो जैसा है वैसा है। आता ना वो कलश एक साथ, तो जो वही बात है। वहाँ मेचक और अमेचक शब्द हैं। अब इसको ही मेचक को मलिन और अमेचक को निर्मल ऐसा भी कहा जाता है। जैसे उस दर्पण को का जो मूल स्वभाव है उसको अपन कहते कौन सा रंग है, तो कहते अत्यंत निर्मल है। निर्मल है माने कोई रंग उसमें नहीं है। जैसे पानी है तो अत्यंत निर्मल है, तो उसमें कुछ नहीं हो, चीज नहीं जली हो तो अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो और रंग वगैरह उसमें दिखाई देते हैं वो मल हुए ना। क्या क्या समझ में आया? जब हमने उसको निर्मल माना तो जब जो भी उसमें कलर थे तो निकल गया है मल जिसमें से, उसी का नाम तो निर्मल है, तो उसका नाम मल है। अब मल शब्द हमको बहुत बुरा लगता है, तो वो कहते हैं कि मल माने मेचक है, मल माने अनेकाकार है, और इससे ज़्यादा कुछ अर्थ नहीं है। इसको ऐसा समझो कि एक गिलास में दूध है, एक गिलास में पानी है, और बिल्कुल प्योर दूध है और प्योर पानी है, तो दोनों बिल्कुल शुद्ध माने जाते हैं ना, शुद्ध हैं। अब वो जब दूध में पानी मिलाते हैं और आधा आधा मिलाएं तो फिर मिलावट हो ही गई। लेकिन हमने दूध में पानी मिलाया नहीं, लेकिन दूध वाले गिलास में से दूध निकाल के दूसरे गिलास में रख दिया और बिल्कुल खाली गिलास में फिर पानी भरा, तो थोड़ा बहुत जो दूध उसमें रह गया था ना, तो उसकी वजह से जो पानी का कलर बदला ना, तो जिसे पीने को दोगे नहीं पानी साफ नहीं है, ये पानी मैला है। यही बोलेगा पानी मैला है, माने क्या है, निर्मल नहीं है, माने इस पानी में क्या है मल है। तो वो कैसे सी बात करता है। दूध भी अत्यंत पवित्र है, निर्मल माने पवित्र है, और पानी भी अत्यंत पवित्र है।
हाथ कुआं का है, निकाला है, गर्म किया हुआ है, ऐसे जो मुनि महाराज को देते हैं, ऐसा शुद्ध पानी है। और दूध भी तत्काल निकाला गाय से, एकदम जो जैन की विधि है उस विधि के अनुसार है। दोनों ही परम पवित्र हैं, लेकिन जरा सा भी दूसरी चीज का अंश एक ही चीज में मिल जाता है तो दोनों ही मैले हो जाते हैं। जैसे पानी में मिला दूध का उतना अंश, पानी मैला हो गया, और दूध में मिला, दूध भी तो शुद्ध नहीं रहा, उसमें भी मिलावट हो, मैलापन हो गया। अब चूंकि ऐसा उसमें दिखता नहीं स्पष्ट, जैसा पानी चूंकि निर्मल था ना, इसलिए वो जल्दी दिख जाता है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे को तो बिल्कुल निर्मल पानी चाहिए। तो अब भी तो एक गिलास दूध पिया, क्या दूध पीऊँगा, पानी पीऊँगा, लेकिन वो दूध के गिलास वाला पानी नहीं पी सकता। ये कैसी हमारा नेचर है। देखो, भयंकर गर्मी के दिन हो तो एकदम घर पे आता है तो एकदम ठंडा पानी, फ्रिज का पानी उसे एकदम ठंडा चाहिए ना, और फिर चाय मंगाता है, तो चाय एकदम गर्मा गर्म चाहिए। थोड़ी भी ठंडी होगी तो कहने नहीं, चाय तो ठंडी हो गई, मुझे नहीं पीना, गर्मियों के दिनों में। अब उसको ऐसी ही आदत है कि चाय एकदम मुंह जलता हुआ ऐसी गर्म चाहिए, और पानी बिल्कुल फ्रिज का ऐसा ठंडा चाहिए कि दांत खट्टे हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, ना ऐसे ठंडा अच्छा लगता है, ना ऐसे गर्म अच्छा लगता है, इससे प्योर अच्छा लगता है। और प्योर का मतलब होता है शुद्ध। इसे प्योर को बोलता है शुद्ध, जो अकेले अकेले हों दोनों चीज़ें तो उन्हें शुद्ध बोलता है, और थोड़ी सी भी मिलावट हो तो उन्हें अशुद्ध बोलता है। इसलिए उसे निर्मल, और जरा भी मिलावट हुई तो उसे मल बोलता है, मल वाला। और वो ये शास्त्रीय शब्द मेचकाकार, अनेकाकार, तो जिसमें अनेक पना दिखाई दे, ये है निर्मल नहीं है, समेल है, मेचक है। और बिल्कुल मिलावट दिखाई नहीं दे, वो है अमेचक है। तो भगवान आत्मा एकाकार है, अमेचक माने एकाकार, और मेचक माने अनेकाकार है। तो वो एकाकार और अनेकाकार दोनों ही आत्मा के स्वभाव में पड़े हुए हैं। अब हमारे दृष्टि जिस पर हो, अब उन दोनों को निकाला नहीं जा सकता है। सबसे बढ़िया विचित्र बात तो ये है, तो हमको दृष्टि से ही ओझल करना पड़ेगा। तो वल्ला उसका कोई चश्मा मशमा ऐसा कि जिससे फिर वो जिसमें कोई रंग डाल दिया हो पानी में, और वो हमें वो रंग नहीं दिखे, पानी निर्मल दिख जाए, ऐसा चश्मा नहीं है लोक में। बस तेरे को अपनी बुद्धि के, विवेक के प्रयोग से ही ऐसा करना पड़ेगा कि उस मल को तू अलग, और उस निर्मल पानी जो है उसको अलग देख। और ऐसी तेरे ज्ञान में ऐसी ताकत है कि मैले पानी को तू निर्मल देख सकता है। वो तो गलत हो गया ना, रॉन्ग हो गया ना। निर्मल पानी को निर्मल देखना चाहिए, गर्म को मेले को मेला। तो वो कहते दोनों चीजें एक ही पानी में एक साथ है ना। वो मेले पानी में निर्मल पना भी उसी समय है, और तुम्हें दिखता है, हमें दिखता है। क्यों दिखता है? कि हमने जब प्यास लगी बहुत जोर की, तो जो नाले का पानी था तो देखा जब थोड़ा सा मेला पानी था, तो मैं कोई बात नहीं है, रखो ही थोड़े उसे रख दो, नीचे मैल नीचे बैठ जाएगा बिल्कुल। उसमें थोड़ी फिटकरी डाल दो, निर्मली डाल दो, लौंग डाल दो, और फिर बैठ के फिर ऊपर का ऊपर छान लेना। यदि उसे मैले पानी में निर्मल पानी नहीं दिखाई देता तो उसे निर्मल पानी चाहिए पीने के लिए, तो वो पानी से संतुष्ट नहीं होता, उस पानी की वो खोज करता रहता। लेकिन उसकी खोज बंद हो गई, यानी उस मेले पानी में वो पानी का मेलापन, मेला भी देख रहा है
और उसी समय उसका निर्मल भी देख रहा है। और दोनों चीज़ें एक साथ रह सकती हैं और दोनों चीज़ें एक साथ देखी जाती सकती हैं। और देखने के लिए वो शादवादी चाहिए, शादवाद का दृष्टिकोण चाहिए। यही बात इसमें कही गई है। अब ये स्वामी जी का है। गुरुदेव को कितना बढ़िया उदाहरण दिया। आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि हे प्रभु, आपने एक सेकंड के भी असंख्यातमय भाग में अर्थात एक ही समय में वस्तु के उत्पाद व द्रव्य को जाना, यही आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। एक ही समय में वस्तु पूर्व अवस्था से व्यय, उत्तर अवस्था से उत्पाद और वस्तु पुनः ध्रुव रहती है। यह आपने जाना, इसलिए मैंने निश्चय किया कि आप सर्वज्ञ हो। समंतभद्र की दृष्टि में और हमारी और आपकी दृष्टि में क्या फर्क है कि हम कैसे जाने के ये सर्वज्ञ है। तो हम कहेंगे वो सबको जाने, ऐसा हमें कोई चिन्ह दिखे तो हम सर्वज्ञ मान लेंगे उसे। और यदि ऐसा चिन्ह कोई नहीं दिखे तो वो हम नहीं मानेंगे सर्वज्ञ। यही है ना। हम तुम हमें जानते भी नहीं हो और हम तुमसे पूछेंगे अच्छा बताओ हमारी उम्र कितनी है, कितने बरस, कितने दिन, कितने महीने के हम हैं। और यदि आप हमारा हाथ देख के, ललाट देख कर, जिसमें वो तारीख हमारी की नहीं लिखी है, यदि दिखती नहीं है, और वो बता दे बिल्कुल सही सही, तो अरे हम 1 मिनट में सर्वज्ञ मान लेंगे उसे। ये सारे ज्योतिषी इस तरीके से तो हम उठकते हैं ना कि वो सत्य की खोज में कहानी में था कि उसने पहले सारी उसकी कुंडली इकट्ठी करी, जानी, और फिर वो आया तो धड़ाधड़ बता दिया तुम्हें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बाबा सर्वज्ञ हो गए भी बाबा जी। यही तो हमने विधि अपनाई है ना, क्योंकि हम सर्वज्ञता का स्वरूप क्या मानते हैं। और समंतभद्र कहते हमें कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। तुमने कहा ना कि प्रत्येक वस्तु में उत्पाद में और द्रव्य एक साथ रहते हैं। जगत को ऐसा लगता है कि उत्पाद और द्रव्य एक साथ कैसे रह सकते हैं, उत्पाद और व्यय एक साथ कैसे रह सकते हैं, और उत्पाद व्यय रहेंगे तो द्रव्यपना कैसे रह सकता है। लेकिन तुमने देख लिए, तुमने बताया, तो तुम्हारे बताने से हमने ये जान लिया कि तुम सर्वज्ञ हो। अब आपको क्या सर्वज्ञता का चिन्ह दिखा बताइए। जगत को तो लगे हमें नहीं महिमा होती कि समंतभद्र बहुत दिग्गजाचारी हैं, तो हम कहते क्या बात कर रहे जी, इसमें सर्वज्ञता की बात कहाँ आ गई। इसमें कोई बात भी ऐसी सर्वज्ञता की बताते तो हम जानते, ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। यहाँ वस्तु के एक अनेक भंग के संदर्भ में कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा की दशा में अनेक ज्ञेयों का ज्ञान होता है, किंतु अज्ञानी ऐसा मानता है कि ज्ञेयों के खंड खंड ज्ञान से मैं खंड खंड हो गया हूँ, मैं अखंड ज्ञानाकार हूँ, इसलिए जानने में भी एकपना ही होना चाहिए। अज्ञानी ऐसा एकांत से मानता है कि अनेक ज्ञेयों को जानने से मैं खंड खंड हो जाऊंगा, ऐसा मानकर वह अपने स्वरूप का नाश करता है। अब वो क्यों जानेगा, क्योंकि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि मैं ज्ञेयों को जानूंगा तो मैं एकाकार नहीं रहूंगा, अनेकाकार हो जाऊंगा। अभी जादूगर आपको जादू दिखाता है, फिर कहता अच्छा आप अपना रूमाल दीजिए, और आप उसे रूमाल दे देते हो तो आपके ही सामने लेके उसे फाड़ के और 10 टुकड़े कर देता है। ये आप कैसा लगता है आपको? एक तो धक गिर जाते कि अरे तो मेरा तो गया 5 रुपये का रूमाल से फाड़ दी। फिर फाड़ करके ऐसा रख देता है, माचिस निकालता है, आग लगा देता है। फिर आग और बैठे रहते, अब क्या कुछ कहने को नहीं, कुछ नहीं, आश्चर्यचकित। और फिर बाद में दे देता रूमाल निकाल के, बढ़िया वैसे ही कहता लो ले लो।
तो हम लोग वो अपने सबसे बड़ा भगवान वही हो गया है। और वो ये कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, ना इस रुमाल को फाड़ा है मैंने और ना जलाया है, मैंने तो नज़रबंदी का खेल किया है, मैंने आपकी नज़र बंद की है। तो हम उसे बहुत गीत गाने लगते हैं। ये जगत कितना मूर्ख है कि नज़र बंद करने वाले की महिमा आती है और नज़र खोलने वाले की महिमा नहीं आती। जबकि हमारे रोजाना हमारे यहाँ एक बोलते हैं छंद, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनने हमारी आंखें खोल दी हम उन गुरुओं को नमस्कार करते हैं। भूल गए? यानी जो वस्तु के सत्य स्वरूप को प्रकट करता है उसको उसकी महिमा हमें नहीं आती। और जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि ये झूठ है, मैंने जो काम हो ही नहीं सकता 3 लोग और 3 काल में, और वो ऐसा करके जो दिखाए वो हमारे लिए महान है क्या। और फिर वो एक चीज में कई तरकीब सीखा है कहीं से नुक्सा, जिससे वो आपको ऐसा दिखा देता है। और फिर हम उसकी एक बात से प्रभावित होकर फिर हजारों बातें मान लेते हैं। फिर तो उसके हम अंध भगत हो जाते हैं। उसके अंध भगत हो जाते हैं कि कोई उसकी जांच ही नहीं करते। और जिसने वस्तु का स्वरूप बताया सही है, उसको हमें महिमा नहीं आती। अपनी पर्याय में अनेक पना होना आत्मा का पर्याय स्वभाव है, और अनेक ज्ञेयों को जानना आत्मा की ज्ञान पर्याय का स्वभाव है। पर्यायगत स्वभाव में से अनेकपना होते हुए भी दिव्य स्वभाव में अखंड एक हूँ ऐसा प्रकाशित करते हुए अनेकांत ही वस्तु को जीवित रखता है, अर्थात वस्तु के अस्तित्व को कायम रखता है। द्रव्य से मैं एक ही हूँ, अनेक नहीं हुआ, पर्याय से अनेक हूँ। इस प्रकार द्रव्य से एवं पर्याय से एक और पर्याय से अनेक, ऐसे अनेकांत सिद्धांत द्वारा ही आत्मा का अस्तित्व कायम रहता है। माने वस्तु स्थिति ये है कि वो एकानेक है, एक भी है अनेक भी है। 2 दृष्टिकोणों से देखो, एक वस्तु में वो दोनों चीज़ें बिल्कुल सहज भाव से रहती हैं। हमारे जैनाचार्यों ने ये बात जो जगत के सामने रखी वो कोई ऐसा अतिशय नहीं रखा। जैन धर्म में अतिशय नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये अपना बन गए थे तीर्थों में सिद्ध क्षेत्र, एक क्या बोलते कल्याण क्षेत्र, और फिर एक ये अतिशय क्षेत्र। और अब देखो उन अतिशय क्षेत्रों में इतनी भीड़ रहती है क्या कि वहाँ कोई खड़े होने को जगह नहीं। ये महावीर जी है ना, महावीर जी में इतने घी के दीपक जलाते हैं, ले जाते हैं लोग, रखते हैं वहाँ से कि धीरे से उसमें से घी जैसा हिल जाता है ना, थोड़ा थोड़ा गिर जाता हुआ वो संभाल के ले जाते हैं। तो ऐसा गिरते गिरते वो घी से वो मंदिर इतना चिकना हो गया है कि अपन जाके लिपट जाए। बोलो माने कितने घी के दीपक जलते होंगे वहाँ। दीपक तो जलाए हैं, घी तो जल गया ना, किसी ने वह पोता तो नहीं है घी से। माने उसका रिजेक्शन में मंदिर इतना चिकना हो गया कि क्यों कैसे हो गया, इतने दीपक जलते हैं। और इतनी भीड़ होती है कि हम महावीर जी गए थे करीब 30-40 साल पहले। तो अध्यात्म छोटा सा था, करीब 5-7 साल था। तो इतनी भीड़ थी मंदिर में, हम फंस गए। तो उसकी तो दम घुटने लग गई चारों भीड़ में। तो ऐसा उठा करके ऐसा रखकर मुश्किल से हम बाहर निकल पाए, इतनी भीड़।
और उन्हीं भगवान महावीर की मूर्तियाँ से दूसरे मंदिरों में जाके देखो तो वहाँ एक घी का दीपक जलाने में क्या, कोई मिट्टी के तेल का दीपक जलाने वाला भी नहीं है, उजेला ही नहीं है, अंधेरा में है। अपनी टॉर्च ले जाओ तो दर्शन करना पड़े। और ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत दूर, उसी महावीर जी में वहीं जो दूसरा मंदिर है 10 कदम पे, उसमें ये क्या है, बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा। वे तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार की अपील करते फिर रहे हैं, और फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं, झाड़ू लगाने वाला नहीं है। और फिर कोई महान बुद्धिमान आदमी आ जाता है और वो कह देता, वहाँ चमत्कार पैदा कर देता है, कुछ ना कुछ तो होता है नहीं, कुछ भी, क्योंकि हो ही नहीं सकता, वस्तु के स्वाद में ही नहीं है। फिर वहाँ पर धड़ा धमाधम शुरू हो जाता है। जगत में अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं, क्यों अभिनंदन जी? सच बोलना ईमानदारी से। आपको खड़े होकर के बोली बोलते वक्त ऐसा नहीं बोलना पड़ता है, ऐसा पुण्य होता है, सत्य होता है, ये होता है, वो होता है, बतानी पड़ती है महिला। क्यों, काय को बतानी पड़ेगी? नहीं बढ़ेगी बॉडी, नहीं बढ़ेगी, क्या हो जाएगा? हमें मूर्खों का ही पैसा चाहिए, कोई समझदार का नहीं चाहिए। सत्य, परम सत्य बोल करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मुझे को बहुत दुख होता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं वो सुनता हूँ ना, इसलिए तो मैं नहीं आता हूँ, आपके उसमें बैठता नहीं हूँ ना ज़्यादा। अब जति हो ऐसा बोलने लग गए जैसे तुम वो उन हिंदुओं के मंदिरों में नहीं दिखेगा, इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा। इधर तो मैंने बहुत प्रेम से कहा था कि जति भाई हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ाया, हमने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ाया। आप लोगों को पढ़ाया? जब कहा होगा तभी ये कहा कि सब मूर्ख हैं, मूर्खता है, झूठ है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। धोखे, आप धोखे में आ रहे हैं, वो धोखे में दे जा रहे हैं। सब जगत में ऐसा चल रहा है, क्या है? जैन धर्म में ये चल रहा है, इस बीतरागी तत्व ज्ञान में ये चल रहा है, अध्यात्मी लोगों में ये चल रहा है, गुरुदेव के भक्तों में ये चल रहा है, तो फिर बाकी की जगत का क्या कहना, उनको क्या दोष देना कि वे ऐसे हैं कि वो ऐसे हैं। तो देखो क्या चमत्कार। असमंत भद्र कहते, तुमने बताया कि उत्पाद व द्रव्य हर एक वस्तु में एक साथ रहते, गजब कर दिया। हम तो आपको इस बात पर सर्वज्ञता का प्रमाण पत्र देने को तैयार है। कौन कौन सी और परीक्षा देना, 3 घंटे का पेपर होगा, फिर नंबर कापियाँ जचेंगी कि नहीं। हम तो हे भगवान, आपने इतना कहा कि एक समय में प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व द्रव्य है, तो हमने आपको सर्वज्ञता का सर्टिफिकेट देते हैं। हमें और कुछ नहीं जानना, हमें और कुछ से नहीं समझना है। आगे कहते हैं कि जब अज्ञानी जीव ज्ञान मात्र भाव से एक ज्ञानाकार को ग्रहण करने के लिए, वो क्या कहता है, ज्ञानाकार को मुझे ग्रहण करना है, तो सबसे पहला उपाय क्या दिखता है उसे? अनेक ज्ञेयों को छोड़ देता है। मैं ये सारे पर पदार्थों को जानना बंद करूंगा तो मुझे अपना आत्मा दिखाई देगा, ज्ञान का एकाकारपना दिखाई देगा। जबकि पर्याय में अनेकों को जानना आत्मा का पर्याय स्वभाव है, तो अनेक को जानना कोई दोष ही नहीं है, परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं समझता। अतः वह एक को जानने के लिए अनेक का त्याग करके आत्मा के पर्याय स्वभाव का नाश ही करता है। और इसमें उन्हें नाश दिखता है। और हमें क्या दिखता है? भाई मैंने इतना कह दिया कि
अपने को जानना है तो पर को जानना बंद करो। तो हमने कहा तुमने जैन धर्म का नाश कर दिया। कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे तूने उसका पर्याय स्वभाव, एक समय भी बिना पर गेयों को जाने के आत्मा रहे, ये स्वभाव से इनकार किया ना। और क्या पाप करना था तेरे को? और पाप करता तो आसाराम जैसा जेल में नहीं चला होता, क्या रे बाहर। ये संसार की जेल में है तो ये इस पाप से है। कौन सा पाप? क्या तो कहता है कि बस आप अपने को जानोगे तो पर को नहीं जान पाओगे, पर को जानोगे तो अपने को नहीं जान पाओगे, जबकि ऐसा है ही नहीं। एक ही समय में एक साथ दोनों काम हो सकते हैं। ये तो कहते ये महापाप है। ये महापाप हो गया कि अनादिकाल से आज तक इस संसार में रखड़े हैं हम, तो इस पाप से रखड़े हैं। ये हमारे पैर के नीचे आगे चींटी मर गई थी, उससे नहीं रखड़े। समझे ना? है ना मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व हुआ ना, एकांत नाम का मिथ्यात्व। एकांत विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, और बस होय घोर अघ कीने। घोर अघ तो मिथ्यात्व के बस होके होते हैं। तो क्या होते हैं घोर अघ? केवल हजारों आदमी को मार डालता होगा वो। अरे वो जरूरत नहीं है, यही तो घोर अघ है। इसी घोर अघ के अपराध में अनादिकाल से जीव संसार में है, और ये अपराध छूटेगा पर्याय में से, श्रद्धा में से, मान्यता में से, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा और मोक्ष में चला जाएगा। बस इतना सा धर्म है। ये जगह तो लगती नहीं कि ये धर्म हो गया, इसमें क्या धर्म हो गया? हो गया जिसमें क्या धर्म हो गया? अरे ये बात आपकी समझ में आ जाए, आपकी मान्यता में आ जाए श्रद्धा पूर्वक, तो तुम्हारा अनंत संसार यहीं खत्म हो गया एक सेकंड में। ये ऐसा कोई जादू है कि आपने कह दी एक सेकंड में हम तुम्हें सम्मा दर्शन करा देंगे? इसी का नाम तो सम्मा दर्शन है, वस्तु स्वरूप के सही को समझना। वो प्रक्रिया है, कारण लब्धि होगी, फिर ऐसा होगा, वो उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन मूल चीज तो ये है ना कि पहले ये समझ में तो आएगा कि ना समझ ही बहुत बड़ा संसार है, और समझना ही संसार का अभाव है। आखिर लोक में भी आदमी अंत में इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि देखो भारत का कल्याण तो बिना एजुकेशन के नहीं होगा। हरिजनों का कल्याण करना है, नीची जाति वालों का, तो ये बातें करने से, ये बांटने से, ये करने से, 1 रुपया किलो गेहूं देने से नहीं होगा। तो कैसे होगा? कि इन्हें पढ़ाओ, वे कहते हैं ना, इन्हें पूरी पढ़ने की सुविधा दो, और जब ये पढ़ें तो इनके पास खाने को नहीं हो तो सुबह 2 रोटियां रूखी सूखी इन्हें दे दो, और जब पढ़ जाएंगे तो ये IAS ऑफिसर हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, ये सब देश चलाने लगेंगे। पूरी जाति का कल्याण हो जाएगा। कि आज गवर्नमेंट उसी वहीं पहुंची ना। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।